देखो भाई, तो 2022 के जून के पीरियड को देखते हैं, ठीक है। और देखो वैसे आपने सब कुछ पढ़ा हुआ ही होगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। सवाल देखो पहला, यहां आपसे बोलता है कि n इज एन इवन इंटीजर इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1। यार ये तो बड़ा सिंपल है यार। समेशन ए आई इक्वल टू कितना बेटा 192, कितना बेटा 192, है ना। तो मतलब कि आप देखें तो आपने i को 1 रखा, 2 रखा, तो बेसिकली वो है कितना a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके कहाँ तक बेटा an तक का सम कितना बच्चे 192 है। सम कितना है इसका 192 सम है, ठीक है ना। अभी आपको ये बात देखनी है कि यहाँ पे मुझे पता ही है क्या बनेगा n/2 2a1 n-1 इंटू डी बराबर कितना बच्चे 192, है ना। तो n/2 2a1 बेटा n-1 ही होगा बेटा, d तो 1 ही है, कोई दिक्कत, बराबर 192। अब कितना हो गया, यहाँ तक n2 करा तो 2a1 प्लस n-1 इक्वल टू बेटा 384/n। बच्चे क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, ये पहली इक्वेशन आ गई। इसके बाद फिर देखते हैं अब क्या होगा। इसके बाद i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक है बेटा n/2 तक, 1 रखा 2 रखा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सिर्फ इवन टर्म्स आएंगी, दिख रहा मुझे ऐसी बात। a2 प्लस बताओ कितना a4, लास्ट में तो an ही आएगा। अभी ये टर्म्स कितनी है n/2 टर्म्स हैं। टर्म्स कितनी है बेटा ये n/2, हाफ टर्म हो गई। तो अब सम क्या होगा n/2/2, पता है ना, है ना। और यहाँ बच्चे यहाँ आएगा 2a2 प्लस n/2 माइनस 1 इंटू डी। अब d यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे गैप 2 का, तो d कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया बेटा n/4 2, ये जो a2 है कितना होगा a1 प्लस क्या होगा, पता है ना an क्या होता है बेटा, an होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है बेटा। तो 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 हो जाएगा। तो क्या बात मानते हैं कि a1 प्लस 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे आपने इससे इंटू किया तो ये 2 इससे इंटू हुआ, ये हो गया n-2। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 क्यों आएगा, क्योंकि d तो 1 है। मतलब जब आप a2 निकाल रहे थे इस a1 की हेल्प से, तो यहाँ तो d1 था ना, है ना। मैं a2 निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ a, है ना। तो देखिए बेटा ये कितना हो गया बेटा, कितना है ये 120। तो अभी देखो n/4 2a1 प्लस 2 प्लस n-2 बराबर 120। इससे कैंसिल हो गया भाई। यहाँ जाके n2 करा तो ये कितना हो गया बताएंगे, ये हो गया 480/n इज इक्वल टू कितना बेटा 2a1 प्लस n। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई। तो ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड थी। दोनों को माइनस कर दूं क्या, दोनों को माइनस कर दूं तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो 480/n माइनस 384/n इज इक्वल्स टू कितना बेटा बताओगे जरा। 2a1 से a1 गया, n से n गया, बच गया 1। और मुझे लगता है सॉल्व आप यहाँ से कर सकते हैं। कितना आ गया यहाँ से बेटा 96 आ रहा है, 96/n इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा n कितना आ गया बेटा 96 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन हो गया था, कोई इसमें कोई टफ काम नहीं था, ठीक है। इसे लिखें, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए भाई इस सवाल में भी क्या हो सकता है, है ना। देखते हैं यहाँ पे अपने
ये 2 की पावर 10 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 2 की पावर 10 इंटू 3 की, मतलब आपने क्या करना है बेटा इस सवाल में, इसमें आपको इसे यहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर देना है, तो सबसे इंटू होगा, है ना। जब सबसे इंटू होगा तो भाई कुछ ऐसा बन जाएगा, देखें ज़रा, 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, एक मिनट बेटा कॉल आ रहा है, एक और बात कर लेते हैं जरा, मैं करता हूँ। देखो हाँ भाई आपने इंटू किया था ना यहाँ पे, 2 की पावर 8 था और 3 की पावर 1 आ गया, प्लस कितना है बेटा 2 की पावर 7, 3 की पावर 2 और लास्ट में आपके पास आया 3 की पावर 9। तो देखो 3 की पावर 0 से स्टार्ट हुआ, 3 की पावर 9 तक गया, तो 10 टर्म्स है ना। और फर्स्ट टर्म कितनी है 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 यहाँ रहा, फिर 1 माइनस बेटा इसमें r कितना है, r है 3/2, तो सर लिख दो 3/2 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन कितना बेटा 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 की पावर 9, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन में 2 की पावर 10, यहाँ 1/2, इससे कैंसिल हुआ 2 की पावर 9, इससे कैंसिल हुआ ख़त्म। तो मैंने देखा कि सबका सम कितना आ रहा है 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10, सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसे लिख दो 3 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, इसलिए इससे लिख देते हैं क्योंकि 3 की पावर 10 करना तो मुश्किल हो जाएगा, पर 5 तो याद रहता है लगभग क्या होता है 9, 27, 81, 243, यही होता है क्या, चेक कर लेना भाई। तो 243 माइनस 32 एंड 243 प्लस 32, यहाँ से अपन ने माइनस किया, सब क्वेश्चन करने उसके, बैठ ऊपर मारो कर, हाँ तो इसको माइनस कर कितना आएगा 211, ये कितना आएगा 75, यही आएगा, है ना। अब 6 से डिवाइड कर दो, तो देखो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक आ रहा है शायद, एक आ रहा है ना, तो ये 6m+1 फॉर्म में है ना बेटा, इसमें कितना आ रहा है 6 से करने पे 5, ये 6n+5 फॉर्म में, किसमें 6n+, आप समझ रहे हैं बात को मेरी, मतलब कुछ रिमाइंडर यहाँ, अब जब मैं इसे इंटू करूँगा सबके साथ 6 इंटू में आएगा, बस 1 और 5 में 6 इंटू में नहीं आएगा, जब सब में 6 इंटू में सब में 6 कॉमन आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, है ना। वो कह रहा है कि k आया ना, यहाँ ले गए तो k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई यहाँ ले जाने पे, ठीक है। आप चाहें तो यहीं से भी जीपी बन रहा है, आपको अगर ये समझ नहीं आया था कि इंटू ले जाना है तो जीपी यहाँ से भी तो बन रहा है, ये 1/2 3 की पावर 10 है, ये भी जीपी बन रहा है, इसको फर्स्ट टर्म मान के लगा दो फॉर्मूला जीपी का, तब फिर कंपेयर करके के निकाल लोगे, पर के आएगा यही। अब मर्जी है आपकी, अब जैसे करना चाहे वैसे कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, समझे। लिखें तो देखिए बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं थे, ठीक है, लिखें, चलो हम तो बताएंगे। हाँ भाई देखो, तो सवाल तो ऐसा अपन ने किया ही हुआ बेटा, है ना। क्या आप क्या देख सकते हैं इसमें, आप देखें इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो एपी में सिखाया था, सीखा था अपन लोगों ने ऐसा, तो कर सकते हैं ऐसा। देखिए क्या क्या कर सकते हैं बेटा, एस कितना है 1 + 2 × 3, 3 × 3 का स्क्वायर से लेके 10 × 3 की पावर 9, तो बताएंगे क्या क्या होगा यहाँ पे, क्या हो सकता है बताएंगे जरा, क्या करते थे, जो भी आर है, आर क्या है यहाँ पे 9/2, को नहीं मार दूंगा, ये तो एपी में है। अरे 1 को हटाने की बात कैसे यार, तुम लोग सोचते नहीं क्या, या तुम्हें तो बिल्कुल कतई बेवकूफ़ हो, सेम क्वेश्चन आएगा तो ही तुम्हारी बुद्धि बैठती है बात। अभी किससे इंटू कर रखा है यहाँ पे, एक्स से इंटू कर रखा है ना, तो एक्स से इंटू करते थे, अब यहाँ पे किससे इंटू कर रखा है, तो फिर 9/2 9/4 क्या क्या चल रहा पता नहीं। आवाज़ तो आई थी मुझे 9/2 किसकी आई थी आवाज़, किसने कहा था 9/, और फिर एक प्लेस छोड़ के माइनस करते थे,
एक प्लेस छोड़ के ये बच गया ना, यही होगा। अब जैसे ही इसको माइनस करते थे पूरा क्या बनता था जी, जीपी बन जाता था, याद है ना। -2s करा हमने, यहां हो गया 1, यहां कितना हो गया 1 × 3, तो यहां पे ऐसे बोल सकते हैं, यहां हो गया 1, यहां हो गया 3, यहां हो गया 3 का स्क्वायर, और लास्ट में कितना हो गया 3 की पावर 9, और ये भी माइनस कितना -10 की पावर 10 × 3 की पावर 10 है ना। तो थोड़ा सॉल्व कर लें इसको। ये साफ क्या दिख रहा है मुझे, जीपी दिख रहा है। जीपी में आर क्या, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है ना, इसमें कॉमन रेशियो कितना 3 है ना। तो बस -2s इज इक्वल टू कितना भाई, a r की पावर n -1 अपॉन में कितना भाई r -1 -10 × 3 की पावर 10, आपने डिवाइड कर दिया -2 से, तो s कितना आ गया 3 की पावर 10 अपॉन में यहाँ -4, यहाँ +5 × 3 की पावर 10, तो 3 की पावर 10 -1 और कितना बेटा ये -20 है × 3 की पावर 10 अपॉन में -4, तो कितना आ गया -19 × 3 की पावर 10 -1 अपॉन में -4, माइनस कॉमन लिया ऊपर से, तो 19 × 3 की पावर 10 +1 अपॉन में 4। समझ गए बच्चों बात को, है ना। सिंपल सवाल है, करा हुआ सवाल है सब कुछ। और यार करने के बाद ही भूल जाओगे तो कैसे नंबर आएंगे, जिससे नहीं। देखिए भाई बच्चों, यहां पे क्या कहा है कि 1/3 + 5/9 + 19/27 + 65/81 से लेके चलता रहेगा। ऐसी 100 टर्म्स, 100 टर्म्स है ना, ऐसी 100 टर्म्स, ऐसी 100 टर्म्स हैं, ठीक है। अब एक बात देखें, आप एक बात देखें कि इस फर्स्ट टर्म को आप 1 - 1/3 बोल सकते हैं, इस सेकंड टर्म को आप 1 - 4/9 बोल सकते हैं। सॉरी 2/3, इसको आप 1 - 8/27 बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस समझ में आ गया कि एक पैटर्न तो बन रहा है, एक पैटर्न ऐसे बन रहा है कि आप 1 1 1 को ऐड कर रहे हैं 100 टाइम्स, तो 100 आ गया। फिर माइनस आपके बाहर कॉमन ले लिए, 2/3 + 4/9 + 8/27, तो चल रहा है ये 100 टर्म्स है। अब सबको ये जीपी दिख रहा होगा बेटा, सबको ये जीपी दिख ही रहा होगा, सबको जीपी दिख रहा है ना। तो 100 में से माइनस करा बेटा जी, फर्स्ट टर्म ये रही, तो a ये कितना होगा 1 - r की पावर कितना बेटा 100 अपॉन में कितना बच्चे 1 - 2/3, ये हो गया 100 - 2/3, 1 - 2/3 की पावर 100 अपॉन में 3 - 2 1/3, इससे ये क्या हो गया बेटा कैंसिल। अब ये बचा कितना, ये बचा 100 - 2, फिर से इंटू हुआ तो +2 × 2/3 की पावर कितना बेटा 100 है, ये हो गया 98 + 2 × 2/3 की पावर 100। और मुझे पता है यार ये वैल्यू 1 से कम ही आनी है, ये वैल्यू 1 से कम आनी है। अगर मैं इसमें लगा दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये 98 पॉइंट समथिंग है, 98 और 100 के बीच में, तो इसका कितना आएगा 98, तो 98 हमें इसका आंसर मिल गया। यहाँ से देखो, अब ये कुछ मान लो, ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आपने इसमें ऐड करा, 0.8 ही मान लो, अब मैं रफ आइडिया ले रहा हूँ, तो ये कुछ 98.8 बना ना। अब इस पे आपने क्या लगाया, तो वो छोटी वाली पकड़ लेगा
9 10 का आंसर है। ठीक है भाई, समझे? अब इसको लिखें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो भाई, अभी ना थोड़ा देख के डर तो लगता है ना, पर डरने की ऐसी खास जरूरत में नहीं होनी चाहिए। सवाल दिख रहा? देखो यहाँ पे क्या है, हम अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है a = 1 से लेके 10 जे, तो ठीक है बेटा, मिनिमम ऑफ, तो देखो पहले में ना इस समेशन की वैल्यू पुट करता चल रहा है, ठीक है? कैसे? आप ऐसे बोल सकते हैं कि j तो बचा हुआ है, j = 1 से लेके 10 तो पड़ा हुआ है, आपने एक बार i को 1 रखा, एक बार i को 2 रखा, एक बार i को 3 रखा, ऐसे रख के चले गए, है ना? क्लियर है? बात पल्ले पड़ रही है आपको? ये नहीं पड़ रही? बात पल्ले पड़ रही है? तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 1 और j, यही होगा। फिर क्या होगा बेटा? मिनिमम ऑफ 2 and j, यही होगा। आपने i को 1 रखा, आपने i को 1 रखा, जब आपने i को 1 रखा है ना, तो ये 10 बार आए ना, i1 i2 i3 i4, मतलब समझ रहे हो? 1 रखा, फिर आपने i को 2 रखा, फिर आपने i को 3 रखा, इसे कहां तक रखोगे बेटा? 10j, कहां तक बेटा से? 10j तक इसको रखोगे। क्लियर है? तो अब सोचिए, दिमाग चलाइए कि कितनी बार 1 मिनिमम में आएगा, कितनी बार 2 मिनिमम में आएगा और कितनी बार 3 मिनिमम में आएगा। ऐसे आपको समझना है, ठीक है? फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे लगाना मैक्सिमम ऑफ 1, कितनी बार 1 मैक्सिमम में आएगा, कितनी बार 2 मैक्सिमम में आएगा, कितनी बार नहीं आएगा। 1 मैक्सिमम कब आएगा? जब j भी 1 होगा, 1 1 इन दो का मैक्सिमम, समझ रहे हैं? थोड़ा ना एनालाइज करो दिमाग से, तब ये ज्यादा कैच होगा सवाल, ठीक है? आपको ना हिंट के सोचो, फिर मैं कर दूंगा, है ना? हाँ, तो देखो इसका मतलब ये बना, जो ये है ना, ये इसका मतलब क्या होना, देखो जैसे कि अगर ये बच्चों को देखो समझने में आ रहा है समीशन में, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि आपने i को पहले 1 रखा, आपने i को पहले 1 रखा, आपने i को 1 रखा, अब हाँ इंटू में नहीं, कॉमा बीच में, देखो आपने i को 1 रखा, 1 रख दिया, अब j चल रहा है 10 बारी, आपने i को फिक्स करा तो j चला 10 बार चला, तो क्या बनेगा? मिनिमम ऑफ 1 1, i फिक्स कर रहा था, j फिक्स नहीं है, फिर मिनिमम ऑफ 1 2, है ना? फिर मिनिमम ऑफ 1 3, चलता रहा कहां तक? मिनिमम ऑफ 1 10। मैं बस एक के आपको लिख के दिखा रहा हूं पहले, ठीक है? अब इसके बाद फिर आपने क्या करा? मिनिमम ऑफ, आपने 2 फिक्स कर दिया, i को 2 रख दिया, अब j चलेगा 1 से लेके 10 तक, j चलेगा 1 से लेके 10 तक, तो मिनिमम ऑफ 2 1, फिर मिनिमम ऑफ 2 2, फिर मिनिमम ऑफ 2 3, और फिर लास्ट में क्या बेटा? क्या? मिनिमम ऑफ 2 10, है ना? फिर प्लस करते हैं बेटा, क्या गया? मिनिमम ऑफ 3 1, तो मैं देख रहा हूं कि मिनिमम ऑफ 3 2, फिर मिनिमम ऑफ, अब अगर मैं पैटर्न बना तो 1 तो यहाँ पे 10 बारी आ गया, 1 मिनिमम 1 ही है, मिनिमम 1 ही है, 1 कितना 10 बारी बना, उसके अलावा 2 के साथ भी बनाएगा एक बार, 3 के साथ भी बनाएगा एक बार, तो 9 बार और आएगा, समझे नहीं? 10 बार तो यहाँ से बना ही गया, 1 वैल्यू कितनी बार आएगी?
1 और 1 का मिनिमम कितना है 1, 1 और 2 का मिनिमम कितना है 1, 1 और 3 का मिनिमम कितना है 1, है ना। तो 10 बार तो 1 यहाँ से आ गया, और 9 टाइम्स 1 कहां से आएगा, 2 के साथ में आएगा एक बार, 3 और 1 का मिनिमम, 4 और 1 का मिनिमम, 5 और 1 का मिनिमम। तो ऐसे ये 1 कितनी बार आएगा बेटा 19 बार, कितनी बार आएगा प्लस। अब 2 को चेक कर लेते हैं, 2 आएगा, यहां से आगे 2 तो एक बार चेक कर लो, पैटर्न बन जाएगा, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सुन तो लो, यहां से एक बार 2 कितनी बार आया 9, एक बार 10 बार, फिर यहां से आएगा 8 बारी। 10 बार नहीं आया, अबे 2 और 1 का मिनिमम क्या है, ठीक है 2 और 1 का मिनिमम कितना है, वो तो 1 है। हाँ, ठीक है 2 और 2 का मिनिमम है, ये 9 बार आया, इससे नीचे 8 बार आएगा, तो 17 बार आएगा। तो 2 + 2 + 2 कितनी बार आया, आप बात समझ रहे हैं ना। तो जब ना ऐसे समय में दिक्कत हो रही हो आपको ना समझना, तो लिख के देख लो एक बार पैटर्न, समझ गए, चीजों को सिंपली लिख के देख लो। वैसे होता भी है, जब आप देखते रहो दिमाग में हिल जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद बताइए 3 3 3 कितना बनेगा, 15 में बनेगा, मतलब पैटर्न बनना ही चाहिए ना, ठीक है। और मुझे बताओ लास्ट में जो 10 आएगा वो कितनी बार आएगा, तो एक ही बार आएगा, मिनिमम ऑफ 10 10 का 10 होगा, तो 10 कितनी बार आएगा बेटा 1, एक बार। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ कितना बना आपका, चलो ये आपने लिख दिया, ये आपका पूरा, इसको आपने ए माना था, ये आपका ए आ गया, ये आपका थोड़ा बी समझ लेते बेटा, थोड़ा बी को समझ लेते हैं, बी को समझते हैं। अब बी देखिए कैसे बनेगा, ये सब कुछ एक हमने कर दिया है ना, ऐसे तो बिजली करेंगे, अब ऐसे बिगले करेंगे, तो मैक्सिमम है, वहां क्या है मैक्सिमम। अब अगर बी आप मैक्सिमम ले रहे हो तो फिर आई को आपने 1 फिक्स करा, तो मैक्सिमम 1 तो सिर्फ एक ही बार आएगा जब 1 1 बनेगा, और 10 मैक्सिमम 19 बार आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, समझे नहीं क्या, समझ गए। तो 10 + 10 ये कितनी बार आया 19 टाइम्स, ठीक है। बट उसके बाद फिर 9 + 9 ये कितनी बार आएगा बेटा 17 टाइम्स। तो देखो अब चलता रहेगा, और यहाँ पे 1 कितनी बार आएगा 1। क्लियर नहीं है, क्लियर है, हो गया अच्छे से सजाने सवाल। तो अब देखो, हाँ 19 ये रहा और 1 ये रहा, 20 बन रहा, 190 ये रहा और 200 है ना, 190 ये रहा और 10 ये रहा, 200 बन रहा है। उसके बाद देखो तो भैया 20 भी बन रहा है और 200 भी बन रहा है, सबसे मैक्सिमम टर्म चलेगी 200, चलेगी 20, और देखते हैं बन रहा है क्या, ये कितना होगा 34। इससे पहले 2 आएगा, 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार, 2 आएगा 3 बार, 6 हो गया, 40 बन रहा है, तो 60 बन ही रहा होगा यार, 60 बन ही रहा होगा जब इतना कुछ बन रहा है तो, है ना। तो फिर क्या होगा देखो, तो 20, तो a + b फाइनली कितना आ गया 20 + 40 + 60, 20 + 40 + 60, और लास्ट में कितना भाई 200। तो 20 में कॉमन ले लो, तो 1 + 2 + से लेके 10 तक आपको से कौन सिखाया मैंने, n × n + 1/2 सिखाने फॉर्मूला का आपको मैंने, n × n + 1/2। तो ये कितना है 20 यहाँ पे है, सही लागू है, पता नहीं कहाँ ये 100 × 11
सारे काम करवा लो पढ़ाई के लिए। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, अब 2 मिनट तो बहुत मिनट दे दी मैंने करने के क्वेश्चन को। क्या क्या डी आंसर है ना, आया? डी है इसका। मुझे हाँ, पता सर। नहीं क्या आंसर, देखते हैं एक बार। डी है ना? डी आ गया आपका। मेरा भी आ गया। अच्छा तो वो x इक्वल टू है a की पावर n, मतलब कि 1 प्लस a स्क्वायर से लेके ये वाला एकदम से देख लो भाई, 0 रखा 1 हो गया, 1 रखा a हो गया, तो ये चल रहा है। ऐसी y भी होगा 1 प्लस b स्क्वायर से लेके कितना बेटा, ठीक है, ऐसी ये भी होगा। अब आप देखें एक बात, z क्या होगा 1 प्लस c स्क्वायर से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। अब x कितना होगा, सम ऑफ दिस, तो 1 अपॉन 1 माइनस, तो इट इंप्लाइज x माइनस ax इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू ax, तो कितना होगा हैं, x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू a, तो यहां से हो गया 1, देखो 1 माइनस 1 बाय x क्या होगा, इक्वल टू a। ऐसे ही 1 माइनस 1 बाय y भी कितना होगा b, ऐसे ही 1 माइनस 1 बाय z भी कितना होगा c। आपने अगर तीनों को ऐड कर दिया जाएगा 3 माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय y प्लस 1 बाय z इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो जो बच्चा भी डी ऑप्शन कह रहा है पता नहीं क्यों कह रहा है, जबकि 3 आ रहा है ना। अभी मुझे ये दिया हुआ है कि भैया a b c किसमें है, नहीं मुझे क्या दिया हुआ है, हाँ a b c मुझे a b में दिए हुए हैं। तो इसका मतलब भाई 1 माइनस 1 बाय x, 1 माइनस 1 बाय y और 1 माइनस 1 बाय z भी किसमें होगा, a b में होगा। इसका मतलब माइनस 1 बाय एक्स भी और माइनस 1 बाय वाई भी और माइनस 1 बाय जेड भी किसमें होगा, ए भी। इसका मतलब 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई और 1 बाय किसमें होगा। और मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन किया जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि एक्स वाई जेड किसमें था, एच में था, और वो हमारा आंसर आएगा। तो अगर वो एच पी आया तो ये आएगा, तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हें दो बार का और सवाल किया है, तब भी आप ये काम कर रहे हैं। तुमसे तो उम्मीद, देखो भाई और इसने भी कर लिया है, एक बार देख लो क्या है यहाँ पे, s इक्वल टू 2 प्लस 6 बाई 7 प्लस 12 बाई 7 का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, आपको पता है कि इसका जो 1 बाय 7 जो जीपी का जो रेशियो वो कितना है, x जो है वो 1 बाय 7 है। आपने 1 बाय 7 से इसको मल्टीप्लाई करा और एक प्लेस छोड़ के माइनस कर दी, है ना। इसकी जो नेक्स्ट टर्म थी क्या थी, वो 20 बाय 7 का क्यूब फिर 30 बाय 7 की पावर 4 चल रहा। अब यहाँ हो गया 2 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 का स्क्वायर, बेटा फिर कितना हुआ, कितना हुआ 12 बाय 7 का क्यूब 20 बाय 7 की पावर 4। अब देखो, अब यहाँ पे s भी था, माइनस किया तो s माइनस 1 बाय 7s इक्वल टू 2 प्लस 4 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 का स्क्वायर प्लस 8 बाय 7 का क्यूब प्लस 10 बाय 7 की पावर 4 चलता जा रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये 6s बाय 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 बाय 7 प्लस 6 बाय 7 का स्क्वायर प्लस 8 बाय 7 का क्यूब प्लस 10 बाय 7 की पावर 4 से चल रहा है। अभी फिर मुझे दिखता है वही सेम कॉन्सेप्ट एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये जो ऊपर जो कोफिशिएंट थे वो तो एबी में है और ये अपॉन किसमें, जीपी में है। तो दोबारा तो मुझे 1 बाय 7 से इंटू करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, है ना। तो कितना हो गया 6s बाय 7 का स्क्वायर, 7 से इंटू करा, अभी 7 से इंटू किया तो लिखते हैं आपने कितना होगा 2 बाय 7 फिर 4 बाय 7 का स्क्वायर प्लस
6/7 का क्यूब, फिर 8/7 की पावर 4 चलता रहे। फिर मैंने इसको माइनस किया तो 6s/7 माइनस 6s/7 का होल स्क्वायर इक्वल 2 बचा। 2/7 प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का क्यूब प्लस 2/7 की पावर 4, ये चलता जा रहा है बेटा, है ना। यहां से मैं 6s/7 कॉमन लूं तो क्या बच रहा है 1 माइनस 1/7 ही बच रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू में कितना बेटा, ये जीबी बन रहा है, जीबी बन रहा है, वो भी इनफाइनाइट टर्म का जीबी बन रहा है ना, जिसका सम कितना होता है a अपॉन 1 माइनस r, तो a अपॉन में 1 माइनस बेटा आ गया ना 1/7। अभी कितना हो गया बेटा बताओगे, 2 अपॉन में 6/7 तो 14/6 आ गया बेटा, कोई दिक्कत। तो ये कितना आ गया बेटा 7/3 आ गया, बहुत ही बढ़िया होगा। अब देखते हैं यहां से फिर से हमने किया तो 6s/7 इंटू 6/7 इक्वल टू 7/3, यही हुआ भाई। 7 का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे गया 7 क्यों कर दिया। हाँ यहाँ आ गया s कितना आ गया भाई, ये आ गया 7 का क्यूब अपॉन में 6 इंटू 6 इंटू 3। हमको फाइंड करना है 4s, क्या करना है 4s, तो 7 का क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 4, ये कैंसिल, ये 2 आया और ये सॉरी 3 आया और 3 आया, तो कितना बन गया भाई 7/3 पूरे का क्यूब। ये c हमारा क्या है बेटा इसका आंसर, है ना। सब बच्चे बात समझ गए ना, लिखे सब बच्चे, इससे नहीं हुआ है।